दिया जाए। हमें मजबूर न कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। 2-4 महीने हम पढ़ाई ना करें, मैदान में उतर के सपोर्ट करें कि इनको वोट दें। ये छात्र आंदोलन जो हो रहे हैं UKSSC के नाम पर, क्या ये कोई राजनीतिक साजिश है या कोई रंजिश है? क्योंकि एक महिला आती है, वो जो साफ तौर पर ये कहती है कि उत्तराखंड को नेपाल बना देंगे, नेपाल जैसे हालात उत्तराखंड में हो जाएंगे। आप ये ना करें कि हमें मजबूर न कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। हमें मजबूर न कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। तो ये क्या बताना चाहती हैं? वो ये बताना चाहती हैं कि हम जो है, ये जो युवा हैं, ये बाहर निकलेंगे, उपद्रव मचाएंगे, आग लगाएंगे। ये परीक्षार्थी हैं, इनको ये नहीं पता कि ये बच्चे एग्जाम देते हैं। और मेरा सवाल तो ये है, जितने लोग वहां पर मौजूद हैं, क्या सभी लोगों ने एग्जाम दिया था? वो एग्जाम देने वाले लोग हैं या कोई राजनीतिक रंजिश की कोशिश कर रहे हैं? 2027 का चुनाव है आगे, तो 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये कोई राजनीतिक साजिश करने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं वहां पर जो खड़े होकर के खुलेआम बोल रहे हैं, इन लोगों ने चुनाव लड़ा है, और चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति जब कहीं भी जा रहा है तो वो चाहेगा कि उसकी अपनी खुद की पॉपुलैरिटी और गेन हो, जिस बिहाफ पर वो भविष्य में चुनाव लड़ सके, विधायक बन सके। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद के विधायक बनने की चाह हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके आगे बढ़ने की हो। ऐसे नेता जो कहते हैं कि हम बेरोजगारों के नेता हैं, लेकिन किसी रोजगार की परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। ये सवाल है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं। और मैं कह रहा हूं, जैसे मैडम ये बोल रही हैं कि भाई उत्तराखंड में नेपाल जैसी स्थिति, हमें मजबूर न कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। तो आप जेनजीज के नाम पर, आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी ने भी एक बात कही थी, जेनजीज अब देखेंगे। अब क्या समझ लिया कि जो नवयुवक है उनको सिर्फ और सिर्फ उपद्रव के लिए आप इस्तेमाल करेंगे? आप उनको यह बताएंगे कि आप आग लगा दो? कभी इन्होंने ये कहा कि युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास योजना कौन सी है? कभी किसी ने कहा कि हम युवाओं को जो है, हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे स्टार्टअप अच्छा कर सके बच्चे? इन लोग के मुख से आपने सुना होगा तो बताइए। लेकिन बात हो रही है कि नहीं, हम हटा देंगे। एक मैडम आती है, वो कहती हैं कि भगवा आएगा तो भगवा को हटा देंगे या भगवा को छोड़ देंगे। इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अपने क्षेत्र से या तो स्वाभिमान मोर्चा के किसी व्यक्ति को उठाना पड़ेगा, या तो UKD को उठाना पड़ेगा, या तो बेरोजगार संघ के सदस्यों को उठाना पड़ेगा। और उठाने के साथ भी चाहे 2-4 महीने हम पढ़ाई ना करें, मैदान में उतर के सपोर्ट करें कि इनको वोट दें। गाँव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके जाओ, क्योंकि हमारे संविधान में हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है। मतलब भगवा की बात इसमें कहां से आ गई? अगर पेपर लीक प्रकरण है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आप उस पर बात कीजिए। आप कहिए साफ तौर पर कि हम CBI चाहते हैं, आप कहिए कि दोबारा एग्जाम चाहते हैं, लेकिन शांति पूर्वक और यह समझ करके कि वास्तव में समस्या क्या है। वास्तव में पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, लीक हुआ है तो फिर कितना हुआ, क्या चीज स्थिति है, उसकी स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। खालिद ने वास्तव में पूरे प्रश्नों का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था? और खालिद एकलौता कोशिश कर रहा था या सबके पास था? अगर सबके पास था तो पूरा तंत्र दोषी, लेकिन खालिद के पास सिर्फ और सिर्फ खालिद के द्वारा दिए गए चैट ही सबके पास अवेलेबल है, तो खालिद दोषी। इसमें फिर हजारों युवा जो सड़कों पर बैठे, उनका क्या दोष? जिन युवाओं ने, जिन अभ्यर्थियों ने बढ़िया परीक्षा दे दिया, अच्छा एग्जाम दे दिया, उनकी क्या गलती है भाई? उनकी गलती है कि खालिद ने एक चैट लीक कर दी। सबके पास गया सब दोषी, एक के पास गया एक से गया एक दोषी। और मैं कह रहा हूं कि जिसकी निगरानी में होना था वो काम नहीं हुआ, वो प्रशासन दोषी, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो सवाल यही है कि आखिर ये छात्र आंदोलन जो हो रहा है, ये वास्तव में कोई राजनीतिक साजिश है, कोई रंजिश है? 2027 के चुनाव को लेकर के उसको जोड़ा जा रहा है या और कुछ? 2027 में फर्क सर एक के कहने से नहीं पड़ने वाला। हम सारे युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा और अपने क्षेत्र से या तो स्वाभिमान मोर्चा के किसी व्यक्ति को उठाना पड़ेगा, या तो UKD को उठाना पड़ेगा, या तो बेरोजगार संघ के सदस्यों को उठाना पड़ेगा। और उठाने के साथ भी चाहे 2-4 महीने हम
पढ़ाई ना करें, मैदान में उतर के सपोर्ट करें कि इनको वोट दें। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि ऐसी स्थितियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, और किसी भी कीमत पर किसी भी बच्चे के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आंदोलन कीजिए, जवाब मांगिए, सवाल पूछना आपका अधिकार है, आपको पूछना चाहिए, लेकिन किसी के द्वारा बरगलाए जाने पर बरगलाना खुद को, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। हमें मजबूर न कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। ये मैडम जो कह रही हैं, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है, और इसे लेकर के भी सरकार को सोचना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे शब्द बोल करके इन युवाओं को भड़काया ना जाए। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इनके भविष्य को दांव पे न लगाया जाए, तब जाकर के व्यवस्था अच्छी बनेगी। वरना आप सड़कों पर आएंगे, मुकदमा अगर होता है तो क्या ये मैडम बचाएंगी? आप गलती करेंगे तो ये भी पूछ लीजिए आप भाई। अगर आप और दोबारा भविष्य में आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, दोबारा आपके साथ कोई समस्या होगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? युवा थे भटक गए, भटका कौन रहा है? हमें मजबूर न कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। 2027 में फर्क सर एक के कहने से नहीं पड़ने वाला। हम सारे युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा और अपने क्षेत्र से या तो स्वाभिमान मोर्चा के किसी व्यक्ति को उठाना पड़ेगा, या तो यूकेडी को उठाना पड़ेगा, या तो बेरोजगार संघ के सदस्यों को उठाना पड़ेगा। और उठाने के साथ भी चाहे 2-4 महीने हम पढ़ाई ना करें, मैदान में उतर के सपोर्ट करें कि इनको वोट दें। इसलिए इस विषय पर बहुत सोच समझ करके कोई भी स्टेप लेने की आवश्यकता है कि किसी के बहकावे में ना आकर के, मैं चाहता हूं या कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि जिन बच्चों ने, जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है वो धरना स्थल पर जाएं, अपनी बात रखें। एसआईटी से संतुष्ट हैं तो अपनी बात रखें, नहीं संतुष्ट हैं तो अपनी बात रखें। लेकिन राजनीतिक लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं तो किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण हो जाता है, और ये राजनीतिकरण निश्चित तौर पर युवाओं के भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ होता और कुछ नहीं होता। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब बताइए कि वास्तव में क्या यह पेपर लीक था या एक किसी व्यक्तिगत व्यक्ति ने अपने खुद को पास कराने के लिए पूरी जद्दोजहद थी, पूरी कोशिश थी, और वो भी नाकाम रह गई। लेकिन वो नाकाम तो रह गया खालिद, लेकिन बाकी जो राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं वो सभी कामयाब हो रहे हैं। युवाओं को इकट्ठा कर, उनको बरगला कर अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जितने लोग धरना स्थल पे पहुंच रहे हैं ये सुनिश्चित करेंगे कि वो भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे? वो सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ खड़े नहीं होंगे, किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति के साथ खड़े नहीं होंगे? लेकिन आपको ऐसा सुनने को मिलेगा नहीं। और क्या जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं और युवाओं के साथ यहां खड़े हैं, उनका कोई राजनीतिक मंशा नहीं है? युवाओं की लड़ाई, छात्रों की लड़ाई छात्रों के द्वारा होनी चाहिए, तब छात्रों के हित में बात होगी। अगर किसी भी छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया तो फिर वो अलग पॉलिटिसाइज हो जाता है और पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कशन शुरू हो जाता है। खैर, मेरा सवाल सिर्फ सिंपल है, इस पूरे प्रकरण को समझ करके क्या आप इसे पेपर लीक कहेंगे या व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को पास कराने के लिए नकल करने का प्रयास? जो कुछ भी आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।